बुराई का अंत दशहरा क्यों मनाया जाता है? ये एक सवाल हम सभी के मन में हर बार उछलता है, हर बार निकलता है, पर हम इसे शांत कर देते हैं। आज जानते हैं। ये आपके सामने जो है, ये है रावण, प्रकांड पंडित, शिव जी का परम भक्त, सबसे बड़ा भक्त, जिसने शिव जी की तपस्या की और शिव तांडव रचित भी इन्होंने किया। शिव जी ने कई सारे अस्त्र एवं शस्त्र और कई सुसज्जित वस्तुएं इनको दी। ये बहुत बड़े प्रकांड पंडित थे, तो इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था लाल किताब। एक रुद्र वीणा थी जो आज हम सरस्वती माता के हाथों में देखते हैं। तो ऐसा जो रावण अगर अच्छे कर्म करता तो आज कहाँ होता, हम उसे भगवान की तरह पूछते। तो वो भगवान की तपस्या क्या करता था, अब उसका मन जो पलटा। तो ये कथा आप सभी जानते हैं, इसलिए हम इसे ज़्यादा नहीं लेंगे। हम आज यही कथा लेने वाले क्यों मनाया जाता है दशहरे को। तो ये आपने देखा था कि मारीच जो रावण के मामा थे, उन्होंने हिरण, स्वर्ण हिरण का रूप बनाकर सीता माता को मोहित किया कि ये हिरण मुझे चाहिए। तो श्री राम से सीता माता कहती हैं कि प्रभु मुझे यही हिरण चाहिए। तो श्री राम वो हिरण लेने के लिए चले गए और लक्ष्मण को कह के गए कि यहाँ पे एक अपनी माता रूपी सीता माता की सुरक्षा करो। अब लक्ष्मण वहाँ थे, तो जो मारीच था बहुत बड़ा दैत्य थे, उसने श्री राम की आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाई कि लक्ष्मण आओ मुझे बचाओ करके। तो सीता माता भयभीत होकर लक्ष्मण जी को कहती है कि जाओ। और उसके बाद से आप सभी जानते हैं, उन्होंने लक्ष्मण रेखा बनाई जिससे रावण भी डर गया। कैसी कैसी लक्ष्मण रेखा। पर फिर रावण ने छल से सीता माता को उस रेखा के बाहर बुला दिया और तभी रावण उनका अपहरण करके लेकर चला गया। और यही सब कुछ आप सभी लोग जानते हैं, गिद्धराज जटायु ने भी देखा था। अब हम ज़्यादा नहीं लेंगे, यहाँ पे सीधे दिखाया आपको जा रहा है श्री राम ने रावण का अंत कर दिया। ये तीर जाता है रावण को और कहा जाता है जब रावण को ये तीर लगा तो जिस वेग से गया कि किसी को दिखाई नहीं दिया रावण गया कहाँ। और जब वो नीचे गिरा तब पता चला कि वो गिरा है। सोचिए कितने प्रभाव से उन्होंने मारा। फिर श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं जाओ जाके रावण से कुछ सीख लेकर आ जाओ। उसके अंतिम वक्त में वो प्रकांड पंडित है, उसके पास कुछ ना कुछ तुम्हें देने लायक होगा। तो लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई की आज्ञा मानते हुए रावण के पास चल गए। अब रावण क्या कहता है? रावण कहता है कि लक्ष्मण, मैंने अपने जीवन में 3 गलतियां की जो तुम बिल्कुल ना करो, ये मैं सोचता हूँ। सबसे पहली गलती, किसी को भी अपने से छोटा मत समझो, तुच्छ मत समझो, क्योंकि मैंने श्री राम को तुच्छ समझा। वानरों के साथ, भालुओं के साथ आए, ये सोचकर मैंने उन्हें तुच्छ समझा और मेरा पराभव हुआ। दूसरा, अपनी कमी किसी को भी कभी भी मत बताना। मैंने अपनी कमी अपने भाई विभीषण को बता दी, तो उसके कारण आज मेरा ये हाल है। और तीसरा, जितना हो सके अच्छे कर्म करना शुरू कर दो, बुरे कर्मों को टालना शुरू कर दो। अगर मैंने अपनी सद्बुद्धि दिखाते हुए, अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए श्री राम की शरण ले ली होती तो आज मेरा ये हर्ष नहीं होता, आज मैं इस तरह से नहीं। तो ये रावण की बताई गई कुछ 3 बातें हैं। और रावण की जिस दिन मृत्यु हुई उस दिन को दशहरा कहा जाता है और उस दिन दशहरे को मनाया जाता है। और ये है दशहरे की कथा। ये थी दशहरे की कथा। पर आज की सीख क्या है? रावण की तो मृत्यु हो गई, वो मर गया, पर आज हम सीख देखे जाए तो दशहरे में 1-2 सीखें हैं। सबसे पहली सीख हमें ये दशहरे से सीखनी चाहिए कि हमेशा झूठ हार जाता है सच के आगे। और दूसरी सीख ये कि रावण ने इतनी तपस्या की, इतना बड़ा महान पंडित था, अगर वो सत्कर्म करता, अच्छे काम करता तो आज हम सब उसे भगवान के रूप में देखते, पर उसके बुरे कर्मों के कारण आज हम उसे बुरे रूप में देखते। इसलिए कहा जाता है सत्कर्म कीजिए, अच्छा होगा। इसलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।